डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। और इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि अलॉटमेंट क्या चीज़ है। अब कंपनी ने, अगर हम चैप्टर की सीक्वेंसेस में देखें तो अब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर कर लिया है, डेट्स अनाउंस कर दी हैं कि कब जो इशू है वो ओपन होने वाला है, और जो प्रोस्पेक्टस है वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के बीच में फ्लोट हो गया है। और जो इन्वेस्टर्स ये भी पता लगा चुके हैं कि जो कंपनी है उसके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, और उसके जो रनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो रनिंग प्रोडक्शन है या सर्विसेज है, वो किस फेज़ में काम कर रही हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, और अब वो नए इशू से कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अगर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि उनको कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है जिसके लिए कैपिटल रेज की जा रही है, और वो इसको फिजिबल मानते हैं कि जो कंपनी है वो प्रेजेंट इकोनॉमिक और जो दूसरे इन्वायरमेंट हैं उनको देखते हुए सही डिसीज़न ले रही है, और जो उनका प्रोजेक्ट है वो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, फेलियर चांसेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहेगी कि मिनिमम 0.1% रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहती है, और जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो जितनी भी मेज़र की गई है वो रहती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अपना मन बना चुके हैं कि उनको पर्टिकुलर कंपनी में जिसका इश्यू आया हुआ है उसमें इन्वेस्ट करना है, तो वो कंपनी के जो डेट्स हैं, उनके पर्टिकुलर्स जो हैं, उनका सब्सक्रिप्शन है, वो सब स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड आपके लिए रख दूँ कि जब शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में नहीं होते थे, तब उनको बैंकर्स चेक या डीडी डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक की फॉर्म में कंपनी को पोस्ट करना होता था। एक एप्लीकेशन के साथ में एक प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन होती थी जो कि न्यूज़पेपर में छापी जाती थी, उसमें भरकर उनको चेक या डीडी या बैंकर्स चेक उनको अटैच करके भेजना होता था। फिर कंपनी उनको कई महीने बाद मटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर्स पोस्ट के द्वारा भेजती थी। तो जो अलॉटमेंट का फेज़ है वो काफ़ी लंबा होता था, 3 महीने, 4 महीने, कभी कभी 6 महीने भी होता था। और इस काम को करने में कंपनी, क्योंकि उस टाइम पर मर्चेंट बैंकर्स या फिर जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इतने नहीं होते थे, क्योंकि उस टाइम पे ये कंसेप्ट नहीं था। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 1996 और 95 के पहले की। तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट कंज्यूमिंग होता था ये। तो अलॉटमेंट का जो फेज़ था वो काफ़ी लंबा होता था, और उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी। कंपनी अपने जो उनके रनिंग प्रोडक्शन है या सर्विसेज है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, उसको भी नहीं कर पाती थी ढंग से, और ये कंपनी के लिए हेडेक होता था कि अगर उनको वापस से अगर कैपिटल रेज करनी पड़ रही है तो जो प्रेजेंट बिजनेस है वो लोग कैसे करेंगे। तो इस तरीके से उनको प्रॉब्लम होती थी। बाद में जब शेयर्स को डीमटेरियलाइज़ किया गया, सिर्फ एक नंबर की फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं है कि डीमटेरियलाइज को मटेरियलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको एक रीज़न देना पड़ता है कि आपको मटेरियलाइज फॉर्म में क्यों चाहिए। तो अब ऐसा नहीं है, अब डीमटेरियलाइज फॉर्म है, कंप्यूटराइजेशन हो चुका है। तो अब जो अलॉटमेंट का जो फेज़ है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, 1 वीक और 2 वीक्स होता है, और उसमें सारा काम हो जाता है। ASBA के थ्रू जो फंड ट्रांसफ़र है वो हो जाता है। यहाँ पर चेक भी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बैंक अकाउंट से सीधा ही पैसा उस IPO के लिए कट जाता है अगर आपने एप्लीकेशन भेजी है तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं कि अलॉटमेंट की डेफिनेशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिफ़ाइन किया है कि
कि जो अनएप्रोप्रिएटेड यानी कि ऐसा कैपिटल का क्वांटम जो भी अनएप्रोप्रिएटेड है, उसका बंटवारा नहीं हुआ है, तो उसके हिस्सों को बेचना किसी एक पर्सन को, वो कहलाएगा अलॉटमेंट। क्योंकि जो शेयर कैपिटल है वो अभी तक बांटी नहीं गई है, वो एक क्वांटम में पड़ी हुई है। उसके शेयर्स को डिसाइड तो कर दिया गया है, लेकिन कौन से पर्सन को कितना शेयर अलॉट होना है ये पता नहीं है। तो वो डिपेंड करेगा कि जो अलॉटी है या पोटेंशियल अलॉटी है उसको कितना शेयर चाहिए और उसने उस पर्टिकुलर शेयर के लिए कितना कंसिडरेशन कंपनी को पे किया है। अल्टीमेटली इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब शेयर इशू किया जाता है, अलॉटमेंट होता है, तो कंपनी और अलॉटी दोनों के बीच में एक अनुबंध हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि कंपनी पर्टिकुलर शेयर जिनके लिए अप्लाई किया गया है अलॉटी के द्वारा, वो उसको ट्रांसफ़र करेगा पर्टिकुलर शेयर, और जो अलॉटी है वो बाउंड हो जाता है उन पर्टिकुलर शेयर्स के कंसिडरेशन देने के लिए कि वो इतना जो शेयर ले रहा है वो कितने अमाउंट के एवज में ले रहा है। तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो एक प्रोसेस भी है और एक कॉन्ट्रैक्ट भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर हम सरल भाषा में इसको समझें तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो शेयर्स हैं वो अलॉटी को अलॉट किए जाते हैं, और यहाँ पर सेबी ने गाइडलाइंस दी हुई हैं, उनके हिसाब से 90% जो शेयर है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में कवर होना चाहिए। अब सब्सक्रिप्शन जो है वो एक ऐसा कंसिडरेशन है जो मैंडेटरी है एलओटी के लिए, जो एलओटी कंपनी को पे करेगा ही, और उसके बाद में जो कंपनी है वो शेयर्स को अलॉट करेगी एलओटी को। तो यहाँ पर क्योंकि हम कंपनी लॉ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेबी गाइडलाइंस भी आ गई है। वो इसलिए आ गई है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कंपनी है वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, और उसका सारा काम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी प्राइमरी मार्केट में अब स्टार्ट हो चुका है। तो जो अलॉटमेंट का प्रोसीजर है वो सेबी गाइडलाइन से भी गवर्न होगा और कंपनीज एक्ट 2013 से भी गवर्न होगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रॉस्पेक्टस में दी हुई डेट्स के अनुसार 30 दिन के अंदर अंदर प्राप्त हो जाना चाहिए, ताकि उसी के हिसाब से फिर अलॉटमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। यहाँ पर फेलियर भी हो सकता है कि अलॉटमेंट नहीं हो, उसके पीछे रीज़न हो, कोई टेक्निकल रीज़न हो सकते हैं, और कंपनी को ये बताना पड़ेगा, पब्लिसाइज करना पड़ेगा, उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, उसको ये रीज़न देना पड़ेगा कि ये फेलियर क्यों हुआ है। और अगर उसको कंसिडरेशन किसी इन्वेस्टर की मिल चुकी है तो वो उस कंसिडरेशन को वापस से रिफ़ंड करेगा। अगर तय समय सीमा में वो रिफ़ंड करता है तो उस पर कोई ब्याज नहीं है, अथवा उस पर 18% की दर से उसको ब्याज भी पे करना पड़ेगा। वैसे ये जो लिमिट है वो 60 डेज़ की होती है, 60 दिन के अंदर अंदर कोई कंपनी जो रिफ़ंड है उस पर किसी तरह का ब्याज नहीं देती है, लेकिन 61वें दिन से 18% का ब्याज स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कुछ पेनल्टी का भी प्रावधान है, जैसा कि एक्ट में कहा गया है।